हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स हो। बॉर्डर लाइन का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में एक बार आता है क्या काउंसलिंग कराना चाहिए, फिर अगले टाइम आता है नहीं कराना चाहिए, क्या जो है एडमिशन ले लेना चाहिए किसी कोचिंग में, या जो है काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। मतलब आप बॉर्डर लाइन हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि होगा नहीं होगा, टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है, लास्ट में नहीं हुआ। चलो सबसे पहले समझो बॉर्डर लाइन बोल किन बच्चों को रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप बहुत से कट ऑफ वीडियोस देख रहे होंगे जिन पे आपको भरोसा होगा, ठीक है, तो वहां पे जाओ और चेक करो कि आपको क्या करना है। आपको देखना, जैसे किसी काउंसलर ने बोला कि आपकी जैसे जैसे मैं जनरल की बात करूं, जैसे जनरल की बात करूं, आपको बोला गया कि आपकी 30,000 रैंक सेफ है, ठीक है, 30,000 रैंक सेफ है। और उसके बाद में आपको बोला गया 31,000, 32,000, 33,000 या 34,000 या मे भी आपको 35,000 तक कॉलेज मिल सकता है। एक क्या बोला गया, एक सेफ रैंक बोला गया। दूसरा क्या बोला गया, यहां तक चांसेस हैं या कॉलेज मिल सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं, दूसरे की मैं क्यों ही बात करूं, अपनी बात करूं, मैं दो तरीके से बात करता हूं। एक, यहां तक सेफ हो, दूसरा यहां तक चांसेस हैं। चांसेस भी बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ठीक है। और काउंसलिंग लास्ट ईयर के हिसाब से नहीं होती, डाटा हर बार चेंज होता है। आपने इस बार भी देख लिया होगा क्वालिफाइंग परसेंटाइल दुनियादारी कितना ज्यादा हाई रहा है। हर बार चीजें चेंज होती हैं, सिनेरियो चेंज होता है, और ये डिपेंड करता है किस कॉलेज की कितनी डिमांड है, कौन सा बच्चा जो है मतलब उस कॉलेज को सबसे ज्यादा चूज किया। आप जब काउंसलिंग के लिए जाओगे ना, एक एक नंबर पे, जैसे 450 की बात करें, आपको 50 बच्चा 450 नंबर वाला मिलेगा जिसकी रैंक में अंतर जानते क्या होगा, 10 रैंक का अंतर होगा, 20 रैंक का अंतर होगा, 200 रैंक का अंतर होगा। ऐसे और इतनी टफ काउंसलिंग हो जाती है। तो नंबर देख के काउंसलिंग आपकी नहीं होती, रैंक से काउंसलिंग होती, इतना आपको पता होगा। और एक एक नंबर में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स बहुत कम है, ठीक है। पहली बात अभी आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको 30,000 रैंक तक काउंसलिंग करानी है, या मैं आपको बोल रहा हूं आपको 500 नंबर तक काउंसलिंग करानी है, क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया है तो गणित लगाया जा सकता है, ठीक है। काउंसलिंग करानी, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि इतने नंबर तक आपके चांसेस हैं या इतने रैंक तक आपके चांसेस हैं। तो जो चांसेस वाली बात में जो मैं बात बोल रहा हूं वो है बॉर्डर लाइन बच्चों के लिए, उन्हीं को बोलते हैं बॉर्डर लाइन। एक क्या हो गया, एक सेफ रैंक हो गया और दूसरी काउंसलिंग रैंक होगी या चांस है, उसी को बॉर्डर लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने 30,000 बोला, आपकी रैंक 31,000 है, 32,000 है, 33,000 है, 34,000 है, वो हो जाते हैं बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले आपको मतलब मैंने बोला ना 70 से 80% आपके चांसेस, हाँ ये बहुत सोच समझ के बोला जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। अगर आपको 1 to 100 यानी सब कुछ काउंसलिंग की चीजें मालूम है, छोटी छोटी बारीकियां मालूम है, और आपको यह भी मालूम है कि सिर्फ कॉलेज अलॉट हो जाना काउंसलिंग नहीं होती, बहुत सी चीजें होती हैं। यानी सारा कुछ देख दाख के आप अपनी काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ। क्यों जाओ, देखो बहुत से ऐसे प्रीवियस ईयर्स में हुआ है, मैं लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज की कभी कभी मतलब बहुत दूर रैंक तक मेडिकल कॉलेज मिले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। और रही पैसे की बात, देखो भाई सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। जैसे 10,000 लिया गया, 15,000 लिया गया, 20,000 लिया गया, वो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। और रजिस्ट्रेशन फीस लगा के 500 से 1,000, 2,000, 3,000 तक होती है। तो मतलब साल में क्या 500 रुपए का या 1,500 रुपए का, क्या 3,000 रुपए का आप रिस्क नहीं ले सकते। पहली बात, आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। दूसरी बात, आपको कोर्स अच्छे से चूज करना है। जैसे आप बॉर्डर लाइन हो तो आप एमबीबीएस के लिए जरूर जाओ। जैसे जैसे चांसेस के बाद आप समझो, मैं बोल रहा हूं कि आपको एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए, बीएमएस, बीएचएमएस या वेटनरी, तो जाहिर सी बात मिल ही जाएगा ना। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से कैलकुलेट करनी चाहिए। आपका टारगेट अगर सिर्फ एमबीबीएस है तो सिर्फ एमबीबीएस के लिए जाओ, और अगर आपका टारगेट जैसे बीडीएस है तो आपको एमबीबीएस के लिए भी देखना है, उसके बाद में बीडीएस के लिए देखना है। और अगर आपका टारगेट जैसे जैसे बीएमएस या बीएचएमएस है तो एक बार आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए बीडीएस के लिए या ऊपर वाले कोर्स के लिए, मे भी वो आपको मिल जाए। ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और रही, चलो आप काउंसलिंग के लिए चले गए, बाय चांस चीजें जैसे आपकी नहीं हुई या मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये चांसेस वाली बात है। तो चलो आप एडमिशन, चलो जैसे
जैसे आप एडमिशन क्या करोगे, पहली बात मेरी सलाह है आप काउंसलिंग के लिए जाओ। दूसरी बात, अगर मान लिया काउंसलिंग के नहीं जाते हो और एडमिशन आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले लेते हो, देन आपके साथ क्या होगा, देन आपके साथ ये होगा कि अगर आप एडमिशन ले लेते हो तो जब तक काउंसलिंग चलती है वो 1 चैप्टर पढ़ाएंगे, 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, और कोई जरूरी नहीं होता कि आपको मई बैच में ही एडमिशन लेना है। 3, 4, 5 बैच हर इंस्टीट्यूट के, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बैच होते हैं, और आजकल सारा कुछ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन का मतलब अगर आपका लेक्चर छूट गया देन आपको लेक्चर मिल जाते हैं, देख सकते हो, मतलब आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो वो चीजें। और अगर आपको कॉलेज मिल गया देन बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी, आपको आपकी काउंसलिंग या आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपकी रियल पढ़ाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूट करवाते भी हैं वो दिवाली के आसपास से या दिवाली के बाद से मार्च अप्रैल तक ढंग से वो पढ़ाते हैं। मतलब अगर आपके पास 8 महीना वो जो है बैच को देते हैं तो 3 महीना सिर्फ क्या करते हैं, वेट करते हैं स्टूडेंट्स का काउंसलिंग खत्म होने का, बच्चे मिलते जाए। मतलब 3 महीना में 3-4 चैप्टर ही पढ़ाते हैं, और आने वाले जो हमारे 5 महीने बचे उसमें क्या कर देंगे, पूरा एकदम धड़ाधड़, आपको समझ में आए चाहे ना समझ में आए, 2 दिन में 3 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको क्या मतलब, आपको मिल सकता है, आपके लेक्चर मिल जाते हैं, वीडियोस लेक्चर मिल जाते हैं, आप आराम से उनको कवर कर सकते हो। मतलब 3-4 चैप्टर खत्म हुए वो कवर कर सकते हो। दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ बॉर्डर लाइन बच्चे की। बॉर्डर लाइन बच्चा अच्छा बच्चा होता है, वो बहुत आराम से, उसका सिलेक्शन क्यों रुकता है, सिलेक्शन इस वजह से रुकता है, उसके बेसिक क्लियर है, वो सिली मिस्टेक्स की वजह से सिलेक्शन रुकता है। जैसे उसने गोला गलत भर दिया, या वो निगेटिव ज्यादा करके चलाया, या वहां पे डिप्रेस्ड हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब इस बार 2-3 साल से पहले भी बहुत चीजें हैं, तो इसी वजह से बोल रहा हूं, उसको नॉलेज है, उसका सिलेक्शन रुक रहा है सिली मिस्टेक्स की वजह से। वो मिस्टेक्स आप आराम से दूर कर सकते हो, मतलब आपको नॉलेज की कमी नहीं है। और यही इंस्टीट्यूट भी सोचते हैं कि अच्छा क्रीम बच्चा हमको मिल जाए, 500 नंबर वाला मिल जाए, 550 नंबर वाला मिल जाए, उनके लिए अलग बैच डाल दें और उन पे ढंग से वो काम करते हैं, उनकी ही सुनते हैं, क्योंकि उनको भी पता है 500 नंबर वाले का 650 बनाना आसान होता है, लेकिन जिसका 150 नंबर है उसका जो 650 बनाना मुश्किल होता है, ये उनको भी पता है। इसी वजह से अच्छे बच्चों का अलग बैच डाला जाता है। ये बिजनेस वाली चीजें हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है, जरूर जाना, सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग में एडमिशन भी ले लोगे तो 2-3 महीना आपका मन नहीं मानेगा, या जो है आप कटाफ दुनियादारी देखते ही रहोगे। और ये इंस्टीट्यूट वालों को भी पता है, वो 3-4 चैप्टर पर आप चेक कर लेना अपने जो है कोचिंग में जाके, 3 महीने में 3-4 चैप्टर मैक्सिमम खत्म करते, मतलब आधी पढ़ाई, 70% पढ़ाई वो 3-4 महीने में खत्म करते, एंड 70 जो है बाकी जो है 30% पढ़ाई जो है मान के चलो कि 2-3 महीने में खत्म करते, यानी बहुत स्लो चलते हैं। और ये कोई आपके लिए नहीं होता कि टफ चैप्टर इसी वजह से चल रहा है, नहीं भाई, ये बिजनेस की चीजें होती हैं, ठीक है। यही आप क्रैश कोर्स में या अन्य चीजों में जाओगे ना तो वहां पे देखना, या लॉन्ग कोर्स में भी अगर आप जाते हो ना तब भी लास्ट में ऐसा खींचते हैं ना कि उड़ने लगेगा सब दिमाग से, फिर वो नहीं देखते कि हमारा जो है मतलब बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं समझ में, फिर वो खींचते हैं। इसी वजह से अपनी स्ट्रेंथ, जैसे जिस हिसाब से आपका ब्रेन है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग होता है, अगर आप एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं देन आपको ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि कम से कम वीडियो रिपीट करके देख तो सकते हो। ये आप पे डिपेंड है ऑनलाइन करना या ऑफलाइन करना, ठीक है। ऑनलाइन में एक थोड़ा सा बेनिफिट और हो जाता है कि आप ढंग से लग जाओ तो आराम से साल में 4 बार कोर्स खत्म कर सकते हो। ये चीजें बिल्कुल मानती हैं और मानना भी आपको पड़ेगा। बॉटम लाइन ये है कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, कोचिंग में एडमिशंस अभी नहीं लेने हैं, ठीक है। स्पेशली अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 1 या 2 राउंड में सारा सिनेरियो आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि 80 से 85% या मैं बोलूं 90% सीटें आपकी पहले राउंड में ही फुल हो जाती हैं। तो आपको काउंसलिंग के लिए जरूर जाना चाहिए। और अगर दिवाली के आसपास भी आपने एडमिशन लिया तब भी आप बॉर्डर लाइन बच्चे हो, आराम से बढ़िया से कवर कर लोगे, ठीक है। ये मेरा मानना है और ये एकदम दिल से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बिजनेस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, प्लीज काउंसलिंग के लिए जाओ और आराम से ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच।